रखा है आज। अरे रामू, रामू, अरे आज का अखबार देखा है कहाँ रखा है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। यही रखा हुआ है और हम कब से ढूंढ रहे हैं। जैस्मिन आंटी। जैस्मिन बेटा, आओ बैठो। हमारी मम्मी कैसी है घर पे? अच्छी है। अच्छी है। और बताओ। वो आंटी अनादी भैया कहाँ है? अनादी भैया घर पे ही है। बताओ। उनके साथ मुझे खेलना था। अच्छा, तो आप खेलने आए हैं। अब समझे। अभी बुला अनादी। सुंदर में आपने मुझे बुलाया? हाँ, देखो कौन आया है। और साथ में कैसे हो? अच्छा हूँ। बाद में हम यहाँ पे लूडो खेल ले। हाँ हाँ, खेलो खेलो। लूडो नहीं खेलना, कुछ और खेलते हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो इधर आओ तुम। इधर आओ। तुम लोगों से मना किया था कि रामू के साथ नहीं खेलना है। सुनते नहीं हो तुम बिल्कुल भी। अब खुद खेल रहे हो और उसको भी खिला रहे हो। चलो जाके सीधे अपनी मम्मी के कमरे में। रामू, इधर आओ। देखो, पहली बात तो तुमको भी मना किया था ना, इन लोगों के साथ नहीं खेलना है। अपने काम से काम रखा करो। और दूसरी बात सुनो, ये कि तुम आज से अपने बापू के साथ अपने गांव जाओ, ठीक है? और जब तक हम नहीं बुलाएं तब तक यहाँ वापस नहीं आना है। अरे वो हमारी नई बहू आई है ना, घर घर में बैठी रहती है, इससे भी थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। तो इसलिए तुम जो ना, जब तक हम कॉल नहीं करें, तुमको फोन नहीं करें, तब तक यहाँ वापस नहीं आना, समझ गए? ठीक है, जाओ जाके अपने बापू से बोलो। जाकर कब से चिल्ला रही हूँ, सुनती नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है महारानी कमरे में, सो रही होगी परी परी। भावना, लगता है माँ जी आवाज दे रही हैं। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे?
आ गई? कब से चिल्ला रही हूँ मैं? इतनी देर कर क्या रही थी? कब से चिल्ला रही हूँ मैं? चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दुखने लगा। मैं कमरे में प्रेस कर रही थी भाभी। प्रेस कर रही थी। 3 बज चुके हैं, अभी तक चाय तक नहीं आई। जा चाय लेकर के आ जल्दी से। रखिए चाय यहाँ रखिए। कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है क्या तुमको? अरे बड़े घर की बहू बन के आई हो, बड़े घर की बहू बनने का बात तो सजा दिया और कपड़े पहनने की तमीज नहीं तो पड़ेगी। कपड़े ढंग से पहनना सीखो। कैसे कपड़े पहने जाते हैं? जाओ यहाँ से। सारा दिन कितना काम करती हूँ फिर भी माँ जी खुश नहीं होती। माँ जी एक आवाज लगाती है, मैं दौड़ी दौड़ी इनके पास चली जाती हूँ, फिर भी माँ जी मुझसे नाराज रहती है। क्या करूँ मैं जिससे माँ जी खुश हो जाए। शादी को 1 साल होने को आया फिर भी माँ जी खुश नहीं होती मुझसे।
मैं क्या करूं? इनको बोला, वो भी नहीं सुनते। बोलते हैं मॉम है, समझ जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। पुराने ख्यालात की है माँ जी, समझ जाएंगी। फिर भी हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? सारी कोशिश कर ली मैंने माँ जी का दिल जीतने के लिए, फिर भी मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। और जिठानी को देखो, वो कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी माँ जी उनसे खुश रहती हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो माँ जी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं? मैंने सारी कोशिश करके देखी, पर माँ जी नहीं मानी। अब तो मेरे पास बस एक ही तरीका बचा है माँ जी को समझाने के लिए। वो तरीका मैं अरे भावना, अरे भावना, जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे हाँ भावना, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एक अच्छी सी चाय बना के ला दो। और हाँ, थोड़ा सा अदरक ज्यादा डालना और थोड़ी सी इलायची भी डाल देना। अच्छी सी चाय बना के ला दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी, आज से मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। क्या? मेरा नेल पेंट गीला है। मेरा नेल पेंट अब तक गीला है, अब तक सूखा ही नहीं। हे भगवान, भावना, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे ये कैसी वेशभूषा में तुम आई हो आज? अरे कहाँ गया तुम्हारा सिर का पल्लू? और कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? ये कौन सा भेष बना के आई हो आज तुम यहाँ पे? माँ जी, आप ही ने तो बोला था कि बड़ी घर की बहू अच्छी से रहती है, तरीके से रहती है, तो मैं भी रहूंगी। हे भगवान! माँ जी, आज तो चाय आपको ही बनानी पड़ेगी, मैं नहीं बनाने वाली। मैं बनाऊंगी तो मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा। माँ जी, चाय आप बनाएंगी तो एक मेरे भी बना दो। नो 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 नो। भगवान, अभी तो महारानी के लिए मुझे चाय बनानी पड़ेगी। क्या समय आ गया? अरे गलती तो मेरी ही थी दुर्गा देवी, मेरी ही गलती थी जो मैंने उससे कहा था कि बड़े घर की बहुओं की तरह रहो। अरे मैंने ये कहा था अच्छे से रहो, ये थोड़ा ना कहा था कि मेरे सर पे चढ़ के रहो। भगवान, अब मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब मुझे तो अपनी चाय बनानी पड़ेगी। अरे दादी माँ तो सो रही है, और चलो अपन लोग टीवी देखते हैं। आते टीवी चालू कर ली, सोने भी नहीं देते थोड़ी देर, आके आराम भी कर ले। तुमने काट तोड़ी और हमने दूसरी काट देकर कैसे बना रही है? अरे मेरे बेटे तो गिर गया।
लिया तुम लोगों ने? हैं? ऐसे गलती की जाती है ना बिस्तर पे, जमीन पे। बच्चों मैंने तुम लोगों के लिए बादाम से बना के रखा है किचन में, जाकर पी लो जाओ। अरे भावना, देखो ना बच्चों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। जरा झाड़ू लेके क्यों अपनी सफाई कर दो। हमारी आज मैं ये नहीं कर सकती, आज झाड़ू आपको लगानी पड़ेगी। क्या? इनका फोन आया तो मुझे बुलाया है मूवी देखने के लिए, तो मुझे तो जाना है, टाइम भी हो गया सो का। अच्छा, तो झाड़ू कौन लगाएगा? अभी बताती हूँ तुझे, तेरी इतनी हिम्मत। माँ जी, आइंदा से आप हाथ मत उठाना बेटा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, दुर्गा देवी का हाथ पकड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़, छोड़ मेरा हाथ, मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़। देखिए माँ जी, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने रामू को तो निकाल दिया और आप चाहती हैं मैं काम वाली भाई बन जाऊँ, तो मैं तो नहीं बनूंगी और ना मैं ये सब कर पाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। मेरे बुरी हाथ की 12 बजे, कितना दुख रहा है मेरा हाथ। अरे रामू, ए रामू, अरे भगवान, रामू होगा तब ना बोलेगा। रामू को तो मैंने ही छुट्टी दे दी थी, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। रामू, इसको फोन कर देती हूँ। अब तो रामू के बिना मेरा बनेगा ही नहीं, वो रहेगा तो थोड़ा सहारा भी हो जाएगा। हेलो, हाँ रामू बेटा, बेटा कल तुम सुबह आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। अभी यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, ठीक है, रखती हूँ। मुझे ही दवाई लेने जाना अरे बहुत दिन हो गए, तो मैंने फोन ही नहीं किया मेरे को। चलो आज मैं ही लगा लेती हूँ। हेलो, हेलो। हाँ कोमल, कैसी हो? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी, और कैसे हैं आप? मैं सोच ही रही थी आपको फोन लगाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, इसलिए मैं आपको लगा पाई। कोई बात नहीं। अभी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमारा जो गोपी काका की लड़का है ना कान्हा, जो हमारे घर काम करता है, आज उसका एडमिशन करवाया है हम लोगों ने। अच्छा, तुम लोगों ने मतलब अपने बच्चों के साथ में करवा दिया? हाँ मम्मी, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, उसकी भी इच्छा होती है पढ़ने की, तो सोचा कि उसको भी पढ़ा दूं, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लेगा, इसलिए उसका एडमिशन करवा दिया। हाँ चलो। मैं वैसे आपको कॉल करना चाह रही थी, मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी, मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझसे खुशी नहीं रहती। अच्छा, मैं काम तो मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी इस बारे में। नहीं 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 मम्मी, आप मत करना, ये मेरे घर का मामला है ना, मैं अपने घर में मैटर सुलझा लूंगी। अरे ये कोई बात हुई, मैं बात करूंगी ना। तो वो मेरी माँ ऐसी है ना, तो उनके तो क्या हो गया? तो क्या हो गया मतलब, उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर लेती हूँ। लगता है मम्मी मुझे है ना, मेरी सास आवाज दे रही है, मैं जा रही हूँ, तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर जब मौका लगे तो फिर बात करना मेरे से। हाँ, मैं आपसे फिर से बात करूंगी, लेकिन आप बात मत करना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो जय जय जय। बताओ
नौकर का एडमिशन अपने बच्चों के स्कूल में। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो ठीक भी है, बच्चा छोटा है, गरीब है। हम भी अपने रामू का एडमिशन अपने अनाड़ी के स्कूल में करा दे तो वो भी तो छोटा ही है ना। और हाँ, बताओ उसकी सास कैसे बात कर रही थी कि उसकी सास बेचारी कितना काम करती है और कहती है कि उसकी सास है ना काम ही काम कराई जाती है। हम तो बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन मैं भी तो अपनी बहू के साथ काम करवाती हूँ, इतना काम करवाती हूँ अपनी बहू से। बताओ, जमाई जी ने अपने बच्चे के साथ कान्हा का एडमिशन भी करा दिया। वैसे कोमल ठीक ही कह रही थी, बच्चा ही तो है। मैं भी अपने रामू का एडमिशन कराऊंगी, खुश हो जाएगा वो। और वो कोमल की सास कितना काम कराती है उससे, बेचारी थक जाती है। मैं उसकी सास से जरूर बात करूंगी। लेकिन मैं भी तो भावना से काम कराती हूं और रामू की भी छुट्टी कर दी। जब मेरी बेटी को दुख हुआ तब समझ में आ रहा है कि भावना बहू को भी कितना दुख हुआ होगा, कितना दुखी भी होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं अभी जाती हूँ उससे माफी मांगने। ये मुझे क्या हो गया है? मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। कितना दिल दुखाया मैंने अपनी सासू माँ का। ये तो मेरे संस्कार नहीं थे। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो गया बेटा? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुझमें और कोमल में अंतर कर डाला। कभी किसी माँ को बेटी में और बहू में अंतर नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। आप माफी नहीं मांगिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। तू बहुत अच्छी है, मैं तुझे बहुत खुशी है। आज से तुम और कोमल दोनों ही मेरे लिए बराबर, एक जैसी हो। मैं दुर्गा देवी नहीं, रचना जैन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के पास सुख ही सुख हो, उस व्यक्ति के पास कभी दुख नहीं आएगा। और जो व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ हो, उसे कभी सुख नसीब नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जीवन में हमेशा ही आते हैं। इसलिए हमारी कहानी का शीर्षक सुख दुख एक संसार रखा गया है। इसके अलावा दुर्गा देवी ने अपनी बहू के साथ जो व्यवहार किया, उससे क्या मिला उन्हें? दिन रात की लड़ाई झगड़े, बहू का गलत व्यवहार और घर में अशांति का कारण। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी दुर्गा देवी बनकर के अपनी बहुओं के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर दुर्गा देवी ने प्यार से बहू को अपना लिया होता तो आज हमारी कहानी का शीर्षक सुख दुख एक संसार ना होकर के मात्र सुखी संसार ही होता। इस तरह से हमारी कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को YouTube चैनल पे
लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं लगाऊंगी झाड़ू। अरे मम्मी जी, इनका फोन आया था और मुझे मूवी देखने भी जाना है। वैसे भी टाइम भी हो गया है। आज आप ही झाड़ू लगा लो ना मम्मी जी, और मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा, तुम्हें तो हाथों चढ़ाएगा, तुम चले गई। तू काम तो खाया नहीं था। वो देखो वीडियो बनाया जा रहा है, वो वीडियो बनाया जा रहा है। चाची तो बोलती मम्मी जी बना ले, तू बना ले। बोलो, क्या कहा तुमने? मैं झाड़ू लगा लूं? है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं झाड़ू लगाऊंगी? और क्या? अरे मम्मी जी, इसका फोन आया था ना, तो मूवी देखने जाना है। अच्छा, टाइम भी हो रहा है, मैं लेट भी हो रही हूँ।